हेलो एवरीवन, टीचिंग बिहालजी में हम सभी का स्वागत करते हैं। आज का जो लेक्चर रहने वाला है ये है एक्सोटिक फिशेस के ऊपर। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसलिए आपको चाहिए कि इसको पूरा देखिएगा इस लेक्चर को। जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहाँ से निकलते हैं या जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकलते हैं आप उनको नोट डाउन कीजिएगा ताकि आपको एग्जाम देने में बड़ी आसानी हो जाए। ओके, देखिए, नंबर ऑफ फिशेज स्पीशीज हैव बीन इंपोर्टेड एंड इंट्रोड्यूस्ड इनटू द वाटर ऑफ आवर नेशन। बहुत सारी फिश स्पीशीज ऐसी हैं जो हमारा नेशन, जो हमारा इंडिया जो है ये इंपोर्ट करता है, बाहर से लाते हैं हम। यहाँ पे कुछ फिश स्पीशीज यहाँ पे नहीं है, इंडिया के अंदर नहीं है, बल्कि उनको बाहर से ला के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना, उन फिशेज को हम कहते हैं एक्सोटिक फिशेज। देखिए, एक्सोटिक फिशेज वो फिशेज नहीं है जैसे यहाँ पे अगर कतला कतला अगर यहाँ पे मिल रही है, अगर यहाँ पे शाइज़ोथोरैक्स मिल रही है, हम शाइज़ोथोरैक्स को बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, उसको एक्सोटिक फिश नहीं कहा जाएगा क्योंकि वो यहाँ पे है, हाँ थोड़ी कम है इसलिए हम बाहर से ला रहे हैं, डिमांड ज़्यादा है, तो इसको हम एक्सोटिक फिश नहीं कहेंगे, बल्कि हम उन फिश स्पीशीज को एक्सोटिक फिश कहेंगे जो पहले से यहाँ पे नहीं थी, इंडिया के अंदर वो फिशेज थी नहीं, अब बाहर से हमने लाके यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, उन फिशेज को हम कहते हैं एक्सोटिक फिशेज। दीज फिशेज नॉट नेटिव ऑफ आवर कंट्री, मीन्स कि वो जो फिशेज थी जो हमारी कंट्री में पहले नहीं थी, उनको कहा जाता है एक्सोटिक फिशेज। दूसरा पॉइंट क्या है? दिस इंक्लूड्स वेरियस फूड फिशेज, गेम फिशेज एंड लार्विसिडल फिशेज। तो जो एक्सोटिक फिश इंडिया के अंदर लाई गई हैं, जो इंपोर्ट की गई हैं, उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जो कि फूड फिशेज हैं, खाने के लिए लाई हैं, कुछ ऐसी हैं जो गेम फिश हैं, टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए लाई हैं, ठीक, कुछ ऐसी हैं जो लार्विसिडल फिशेज हैं। लार्वा जो है, लार्विसिडल फिशेज जो हैं, जैसे गैम्बूसिया है, एफएनएस फिश है, इसको इसलिए लाया गया था क्योंकि पॉन्ड्स के अंदर, बहुत सारे लेक्स के अंदर जो मॉस्किटो का लार्वा था वो फैल रहा था, तो उसको वो खाने के काम करती है, तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लार्विसिडल फिशेज। ओके, इन अदर वर्ड्स द फिश स्पीशीज विच आर नॉट ऑफ इन इंडियन ओरिजिन बट ट्रांसप्लांटेड इनटू इंडियन वाटर्स फॉर कल्चर पर्पसेस आर कॉल्ड एक्सोटिक फिशेज। तो हम दूसरे वर्ड में ये कह सकते हैं ऐसी फिश स्पीशीज जो कि इंडियन के ओरिजिन में नहीं है बट उनको बाहर से ट्रांसप्लांट किया गया है इंडियन वाटर के अंदर फॉर कल्चर पर्पस के लिए, उनको हम एक्सोटिक फिश कहते हैं। तो आप यहाँ से समझ गए होंगे कि एक्सोटिक फिश कौन सी फिश होती हैं। ओके, उसके बाद हम देखेंगे जी कैटेगरीज ऑफ एक्सोटिक फिशेज। एक्सोटिक फिशेज की कितनी कैटेगरीज हैं? देखिएगा, जो एक्सोटिक फिशेज हैं उनकी जो कैटेगरीज की अगर हम बात करें, 3 कैटेगरीज आती हैं। कितनी कैटेगरीज आती हैं? 3 कैटेगरीज आती हैं। सबसे पहले होती हैं फूड फिशेज, दूसरे नंबर पे आती हैं गेम फिशेज, और उसके बाद नंबर 3 पे आती हैं लार्विसिडल फिशेज। कौन से आती हैं? लार्विसिडल फिशेज। ये जो हैं 3 कैटेगरी में इसको लाया गया। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जी, जो इम्पॉर्टेंट है वो है फूड फिशेज। क्या है? फूड फिशेज। ठीक है, कैटेगरी में कौन सी आ गई? फूड फिश आ गई, गेम फिश आ गई, लार्विसिडल फिश आ गई। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फूड फिश। फूड फिश में पहला नाम जो आता है वो आता है कैरेशीज। कैरेशीज को हम क्रूशियन कॉप कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रूशियन कॉप इसका दूसरा नाम है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो क्रूशियन कॉप है उसका साइंटिफिक नाम क्या है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ये है कैरेशीज। ठीक, देखिए, जो फूड फिशेस हैं, जिस तरह से नंबर 1 आ गया कैरेशीज, दूसरा आ गया साइपनस स्कॉर्पियो। कई बार पूछा गया है जी कॉमन कॉप का साइंटिफिक नाम क्या है, वो है साइपनस स्कॉर्पियो, या फिर साइपन कॉपिस को कौन सा नाम देते हैं? मिरर कॉप, सिल्वर केल कॉप, स्केल कॉप, कौन सा है? तो इसका जो आंसर आएगा, क्या आएगा? जो साइपन स्कॉर्पियो है, कॉमन कॉप है। अब इसमें जो है जो 3 स्पीशीज हैं साइपन स्कॉर्पियो के अंदर, वो है साइपन स्कॉर्पियो वेर सेपेकुलर्स, जिसको हम मिरर कॉप कहते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि मिरर कॉप, ठीक है, मिरर कॉप का साइंटिफिक नाम क्या है? वो आप साइपनस स्कॉर्पियो वेर स्पेकुलस है। उसके बाद है साइपनस स्कॉर्पियो वेर कॉम्बिनस, ये है स्केल कॉप। उसके बाद है साइपनस स्कॉर्पियो वेर न्यूडस लेदर कॉप। ये जो कॉप हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके साइंटिफिक नाम जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आप इसको याद रखिएगा और ये एग्जाम में पूछे गए हैं। उसके बाद फूड फिश की बात करें, वो है टीनोफ्रेंगोडॉन आइडिला, जिसको हम कहते हैं ग्रास कॉप, बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम के अंदर पूछी गई है। हाइपोथैलेमस मोल्ट्रिक्स सिल्वर कॉप,
ओस्प्रोनमस गोरामी जिसको हम गोरामी कहते हैं, पंटियस जेवनिकस जिसको हम टेविस कहते हैं, टिनका टिनका जिसको हम टिंच कहते हैं, उसके बाद है तिलापिया, उसके बाद है तिलापिया मैसम्बिका जिसको हम तिलापिया कहते हैं। ओके, तिलापिया मैसम्बिका जो है इसको हम तिलापिया कहते हैं। ओके, उसके बाद क्या है, उसके बाद है नंबर सेकंड पे आता है, वो आता है गेम फिश। क्या है? गेम फिश। गेम फिश की बात करें, पहले नंबर पे जो है गेम फिश जो है वो कौन सी है? सैल्मो एरिडस जिसको हम कहते हैं रेनबो ट्राउट। ये एक्जोटिक्स, हम बात कर रहे हैं एक्जोटिक फिश के बारे में, ये आपको समझना होगा कि हम बात कर रहे हैं एक्जोटिक फिश के बारे में। हम ये भी पढ़ेंगे कौन सी फिश कहाँ से लाई गई है, ये भी हम डिस्कस जरूर करेंगे। पहले हम आपको थोड़ा सा इनके बारे में दिखाते हैं कि गेम फिश, फूड फिश, लाइव स्टेडल फिश कौन कौन सी जो है स्पीशीज़ जो कि बाहर से लाई गई हैं। उसके बाद है सैल्मो ट्रटा ब्राउन ट्राउट। ठीक है, सैल्मो गैडिनेरिया, गैडिनेरिया जो है रेनबो ट्राउट का नाम है साइंटिफिक। सैल्मो सोलर जो है एटलांटिक सैल्मन को कहते हैं। ऑनक्रंचिस निरका जो है जिसको हम कोकैनी को कहते हैं। ये थी गेम फिश। क्या है ये? गेम फिश है। इनके साइंटिफिक नाम भी पूछे जाते हैं, या फिर ऐसा पूछा जाता है कि गेम फिश कौन सी है या फिर फूड फिश कौन सी है। उसके बाद आती है लार्विसीडल फिशेज। सबसे पहले नाम आता है गैम्बूसिया एफिनस, ये एक चिकलिड है। ठीक है, उसके बाद है लेबिस्टर रेटिकुलेटस। लिबिस्टर रेटिकुलेटस जो है ये भी एक चिकलिड है। प्रिसाइज अकाउंट ऑफ एफर्मेशनल एक्सोटिक स्पीशीज ऑफ फिश इज फॉलोज। सबसे पहले हम बात करेंगे कैरेशियस। कैरेशियस जो लीनिस है, लीनिस आप जानते हैं एक अच्छा साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके ऊपर काम किया है। ठीक है ना, देखिएगा इसने इसको दिया है, नाम दिया है। कॉमन नेम है क्रूशियन कॉप, या फिर हम इसको गोल्डन कार्प भी कहते हैं, इंग्लिश कार्प भी कहते हैं, वाइल्ड गोल्ड फिश भी कहते हैं। अब जो कैरेशीज है, समझना हमें ये है, जो ये कैरेशीज है ये इंपोर्ट कहाँ से की गई है? ये इंपोर्ट की गई है यूके से। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर, आपको याद रखना है कि यूके से लाई गई है ये कैरेशीज। गोल्डन कार्प जो है ये कहाँ से ली गई है? यूके से। और ये कब इसको लाया गया है? 1874 में लाया गया है। और कौन सी प्लेस के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया है? ये ऊटी लेक जो है एंड नलगिरिस, यहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया। पर्पस क्या था, क्यों लाया गया? ये एक फूड फिश है, ट्रांसप्लांटेड फॉर एक्सपेरिमेंटल कल्चर। तो जब स्टार्टिंग में कोई चीज़ भी लाते हैं उसको एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि क्या इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो देखनी है, कहाँ से जाके ये यहाँ पे जाके ये ठीक तरह से ग्रो कर पाएगी। साइलेंट फीचर्स क्या हैं कैरेशीज के? इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड इन टेम्परेट पार्ट्स ऑफ यूरोप फ्रॉम वेयर इंट्रोड्यूस्ड इनटू जापान, नॉर्थ बॉर्नियो, चाइना, इंडोनेशिया एंड इंडिया। तो इसके साइलेंट फीचर की बात करें, ये डिस्ट्रीब्यूट होती है टेम्परेट पार्ट्स ऑफ यूरोप से, यूरोप के अंदर जहाँ से इसको इंट्रोड्यूस किया गया, फिर जापान के अंदर, फिर नॉर्थ बॉर्नियो के अंदर, चाइना के अंदर, इंडोनेशिया के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता इंडिया के अंदर भी इसको लाया गया। द बॉडी इज ओब्लॉन्ग एंड रादर डीप, माउथ इज टर्मिनल विदाउट बार्बल्स, लास्ट सेम्पोरे ऑफ डोर्सल। देखिए अब इसकी अगर बॉडी की बात करें, ये ओब्लॉन्ग होती है और डीप नहीं होती है इतनी। माउथ जो होता है इसके टर्मिनल साइड होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है कि जो माउथ साइड है, माउथ साइड कौन सा साइड है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए होता क्या है, जो फिश का माउथ होता है ये बहुत सारे इसके टाइप्स होते हैं। कुछ फिश होती हैं जिनका सुपीरियर, जिसको हम कहते हैं सुप्रा टर्मिनल साइड होता है जो कि अप टर्नल होता है। उसके बाद कुछ टर्मिनल होती हैं जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं और मोस्ट कॉमन माउथ टाइप होता है। कुछ होती हैं इंफीरियर सब टर्मिनल माउथ जो कि टर्न डाउनवर्ड्स होते हैं, डाउन टर्न होता है। ठीक है, उसके बाद प्रोस्ट्रूसिबल जो होते हैं ये भी एक माउथ टाइप है। टीथ, जो टीथ होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं थ्रोट में और अरेंज्ड होते हैं सीरीज ऑफ 4। और कलर की बात करें, जो कलर होता है उसकी बॉडी का ये वेरी करता है फ्रॉम ग्रीन टू ब्राइट गोल्डन ऑन बैक और लाइटर ऑन द बेली। स्केल जो है रेदर लार्ज और मैक्सिमम इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 45 सेंटीमीटर। और ये जो होती हैं ये फ्रेश वाटर रेवर फिशेज होती हैं, बट थ्रिविंग इन पॉन्ड्स एंड लेक्स बिकॉज दे कैन ब्रीड इन कन्फाइंड वाटर्स आल्सो। इन टेम्परेट क्लाइमेट की बात करें, स्पॉनिंग पीरियड बिगिंस एट द एंड ऑफ स्प्रिंग, while in case of tropic it is thought throughout the year. The eggs are 0.8 mm in diameter and sticky होते हैं। ठीक है, these attach with the aquatic plants. In temperate climate the eggs hatch within 4 days. ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है।
ठीक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और ये खाती क्या हैं, ये खाती हैं फाइटोप्लैंक्टन्स को, ज़ूप्लैंक्टन्स को, वार्म्स हैं, क्लेडोसिरेंस है, कोपेपोड्स हैं, फिलामेंटिस एल्गा है, और भी बहुत सारे जो है इंसेक्ट्स। ओके, सेकेंड नंबर पे आती है साइपनस स्कॉर्पियो। ठीक है, कॉमन नेम की अगर हम बात करें, कॉमन नेम इसका है कॉमन कॉप, या फिर हम इसको यूरोपियन कॉप भी कहते हैं, या फिर हम जर्मन कॉप भी कहते हैं। ये कहाँ से लाएगी, ये इंपोर्ट की गई श्रीलंका से। ये क्वेश्चन आता है कि इंपोर्ट कहाँ से की गई और कब की गई, 1839 में। और कहाँ पे की गई, नेलगरी, नाउ इन अदर स्टेट आल्सो। पर्पस क्या है इसका, जो साइपनस स्कॉर्पियो है, एज ए फूड वैल्यू इसकी जो है अच्छी खासी है। ओके, उसके बाद नंबर थर्ड पे आती है टिनोफ्रिंगोडॉन आइडिला। कौन सी, टिनोफ्रिंगोडॉन। देखिएगा जो नंबर थर्ड है टिनोफ्रिंगोडॉन आइडिला जो है एक्यूवियर एंड वेलेंसिन, ठीक है ना, इन दोनों ने इस पे ऊपर काम किया है। कॉमन नेम की बात करें, ग्रास कार्प कहते हैं, वाइट अमूर इन रशिया। और ये इंपोर्ट कहाँ से की गई, ये इंपोर्ट की गई हांगकांग से। ठीक है, टिनोफ्रिंगोडॉन आइडिला जो है, ग्रास कार्प जो है, ये हांगकांग से इसको इंपोर्ट किया गया। ईयर कौन सा था, 1959। प्लेस कहाँ कौन सी थी, ओडिशा के अंदर, कोटेक के अंदर इसको किया गया। इसका जो पर्पस है वो फूड वैल्यू है। उसके बाद है हाइपोथर्मेंथस मोलिट्रिक्स। ठीक है ना, अब जो हाइपोथर्मेंथस मोलिट्रिक्स जो है, इसका कॉमन नेम क्या है, सिल्वर कॉप। ठीक है, सिल्वर कॉप इसका कॉमन नेम है। और ये इंपोर्ट कहाँ से की गई, जापान से, हांगकांग। ठीक है, ये जापान से इसको इंपोर्ट किया गया। ईयर कौन सा था, 1959। प्लेस कौन सी थी जहाँ पे इसको इंट्रोड्यूस किया गया, उड़ीसा के अंदर, क्यूटेक के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पर्पस क्या है इसका, ये भी फूड वैल्यू के लिए इसको इंट्रोड्यूस किया गया। नंबर 5 अगर हम बात करें, नंबर 5 है गुरैमी। ठीक है, ऑस्पोनोस गुरैमी जो है, इसका कॉमन नेम गुरैमी है। इंपोर्ट की गई जावा एंड म्यूरिटस से। ईयर का जो है इंट्रोडक्शन का वो है 1865, लेकिन सक्सेसफुली ये एस्टेब्लिश हुई थी 1960 के अंदर। प्लेस क्या है, तमिलनाडु के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर इसको क्या किया गया, इंट्रोड्यूस किया गया। पर्पस क्या था, ये एक्सीलेंट फूड वैल्यू है। इसके हम साइलेंट कैरेक्टर्स देखते हैं। इट हैज़ नाउ बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री इंक्लूडिंग महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, और भी बहुत सी स्टेट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन स्टार्टिंग की अगर हम बात करें, तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल के अंदर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। द गुरैमी considered as an excellent food fish है। Its flesh has good flavor. It is found in streams and ponds of fresh water. These are highly sensitive to temperature and cannot survive at the temperature below 15 degrees Celsius. They may, however, survive in water with a low oxygen content. ये भी इसका फ़ायदा है कि अगर ऑक्सीजन का कंटेंट कम है, वहाँ भी ये सर्वाइव कर सकती है। ये है आपकी गुरैमी। ओके, देखने में भी खूबसूरत है और का जो टेस्ट है, फ्लैश का जो टेस्ट है, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। ओके, उसके बाद और कैरेक्टर हम देखते हैं। देखिए, ये अगर सर्वाइव कर लेती है कम ऑक्सीजन के कंटेंट में, क्योंकि इसके अंदर एयर ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं। गुरैमी जो है स्पॉन करती है ऑल द ईयर राउंड इन द वार्म वाटर्स ऑफ द ट्रॉपिकल रीजन्स। फ्राई फीड अपॉन इंसेक्ट लार्वा एंड क्रस्टेशियंस। जब अडल्ट हो जाती हैं तब ये हर्बीवर्स रहती हैं। ओके, दिस फिश बिल्ड्स ओरल नेस्ट। ये भी इसका ज़बरदस्त कैरेक्टर है। ये ओरल नेस्ट बनाती है विद ए सर्कुलर माउथ। इसका जो माउथ होता है वो सर्कुलर होता है। बोथ ऑफ पार्टनर्स टेक पार्ट इन नेस्ट बिल्डिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मेल करता है या फीमेल, बल्कि दोनों मिलकर ये नेस्ट बनाते हैं। फीमेल जो है एग ले करती है इन बैचेस। द पेरेंट्स गार्ड द नेस्ट। और जो पेरेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रखवाली करते हैं इस नेस्ट की। ठीक है, ताकि कोई प्रेडेटर आके अटैक ना करे। Their growth rate is slower yet extensively cultivated in Chennai, Mumbai, Bengal, Odisha in a few other states of our country because they are highly appreciated fishes. उसके बाद नंबर 7 की बात करते हैं, वो है पंटिस जेवेनिकस। ठीक है, कॉमन नेम इसका है टेवस। इंपोर्ट की गई है इंडोनेशिया से। कब की गई, 1972 से। प्लेस कौन सा था, वेस्ट बंगाल। ठीक, और पर्पस क्या है, कंट्रोल ऑफ वेजिटेशन एंड इज कंपोजिट फिश कल्चर। थोड़े बहुत इसके हम साइलेंट कैरेक्टर देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ दिस फिश इज ओनली फॉर स्लाइट इंटरेस्ट। Its cultivation is done chiefly for control of aquatic unwatered vegetations and include in composite fish culture only upon, ठीक है, the non-availability of grass carp। तो अगर हम बात करें कंट्रेरी टू ग्रास कार्प, जो ये पंक्टुअस जेवेनिकस है, रिक्वायर करती है वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर फॉर ग्रोथ एंड सर्वाइवल। ठीक है, और इट इज़
unsuitable for culture in polluted water, where the grass carps are selected for eradications of aquatic weeds. और ये ब्रीड करती है नेचुरली ऑल द ईयर अराउंड इन द ड्राई बर्न्स ऑफ आवर कंट्री, ठीक है। और ये इंड्यूस्ड ब्रीडिंग से भी सक्सेसफुली सिन्हा एट ऑल 1957 में इसने इसको कल्टिवेट इसको इंड्यूस्ड ब्रीडिंग की है, ठीक है। तो बट सेलिंग पर्पस के लिए ये अलाउड नहीं की गई। उसके बाद है टिनका टिनका जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है। कॉमन नेम इसका है टिंच और डॉक्टर फिश पूछा गया है एग्जाम के अंदर, किसको कहते हैं? ये टिनका जो है इसको हम डॉक्टर फिश भी कहते हैं। इंपोर्ट की गई है यूके से। ये कौन सा था? 1874 की बात थी। प्लेस था नेलगिरिस और पर्पस था फूड वैल्यू, ठीक। उसके बाद है तिलापिया मोसम्बिका जो है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट फिश है। कॉमन नेम इसका तिलापिया है। इंपोर्ट की गई बैंकॉक से और इंट्रोडक्शन 1952। प्लेस कौन सा था? मंडापाम और पर्पस क्या था? फूड के लिए। इसके हम कुछ साइलेंट कैरेक्टर देखते हैं। साइलेंट कैरेक्टर की बात करें, ये हार्डी फिश होती है, शो रैपिड ग्रोथ, बॉडी इज ओब्लॉन्ग एंड कंप्रेस्ड होती है, हाइट 2 to 3 टाइम्स इन टोटल लेंथ, और स्नाउट जो है राउंड होता है। अपर प्रोफाइल ऑफ हेड इज कॉन्केव होती है। पेक्टोरल फिन्स जो है लिटिल लॉन्गर देन द हेड। वेंट्रल फिन्स जो है एक्सटेंड होते हैं अप टू द मार्जिन ऑफ एनल, और जो स्केल्स होते हैं ये स्मॉल होते हैं। 2 इनकम्प्लीट लैटरल लाइन्स आर प्रेजेंट ऑन द बॉडी। द कलर वेरी करता है फ्रॉम ग्रे ओलियो टू ब्राउनिश और ब्लैकिश, डिपेंड करता है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के ऊपर। वेंट्रल और पेक्टोरल फिन्स जो होते हैं ये ब्लैक होते हैं, और जो एज होता है डोर्सल और कॉर्डल फिन का वो येलो होता है, ठीक है। ये इसके कुछ साइलेंट फीचर्स थे। उसके बाद है ट्राउट, सैल्मो स्पीशीज है ये। पहला आता है ट्राउट के अंदर सैल्मा ट्रूटा, इसका कॉमन नेम है ब्राउन ट्राउट, और ये इंपोर्ट की गई यूके से। ईयर कौन सा था? 1863। और कहाँ पे की गई? ये नलगिरिस और कश्मीर के अंदर। पर्पस क्या था? इम्प्लांटेशन, मेड इन कोल्ड वाटर ऑफ इंडिया, और ये फूड फिश भी है और गेम फिश भी है। सैल्मो ट्राउट जो है ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ब्राउन ट्राउट जो है इसका कॉमन नेम है। उसके बाद है एक और इंपॉर्टेंट जो ट्राउट के अंदर ही आती है, वो है सैल्मो गैर्डिनरी। कॉमन नेम जो है रेनबो ट्राउट का जो साइंटिफिक नाम है वो है सैल्मो गैर्डिनरी। इंपोर्ट की गई है ये श्रीलंका से। कब की गई? 1907 से। प्लेस कौन सी थी? नेलगिरिस। पर्पस क्या था इसका? सेम फूड और गेम फिश। उसके बाद गैम्बूसिया एफिनस की बात करें, ये चिकलेट से इसका नाम कॉमन नेम है। इटली से इसको लाया गया गैम्बूसिया को, और 1928 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। पर्पस क्या था? ये मॉस्कीटो लार्वा कंट्रोल करती है, ठीक है। ये प्रेडेटरी फिश है। देखिएगा क्वेश्चन आ सकता है और कई बार आया गया है, फर्स्ट एक्सोटिक फूड फिश कौन सी थी जो हमारी कंट्री के अंदर इंट्रोड्यूस की गई? उसका आंसर है तिलापिया मोसम्बिका, ठीक है। तिलापिया जो मोसम्बिका है फर्स्ट फिश है, एक्सोटिक फिश, जिसको इंडिया के अंदर लाया गया। ब्रॉट टू इंडियन साइमल्टेनियसली बाय मद्रास फिशरीज डिपार्टमेंट एंड सेंट्रल मैरीन फिशरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने 1952 में। उसके बाद soon become popular in south and was introduced into large number of ponds, tanks, even reservoirs in Kerala. It was soon found that the population in ponds was stunting. It is also predatory in habit and competes seriously with marigal and to some extent with rohu in stocking ponds, affecting their growth. इसको जब रोहू के साथ और सिनिस मैरिगल के साथ जब इसको किया गया, इसको स्टॉक किया गया, जब इसको स्टॉक किया गया सिनिस मैरिगल और रोहू के साथ, तो उनके ऊपर बड़ा इफेक्ट हुआ, क्योंकि ये जो थी ये प्रेडेटरी फिश थी, इन्होंने उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट किया। इट इज़ देयरफॉर नॉट कंसिडर्ड टू बी कंपेटेबल स्पीशीज फॉर कल्चर विद कॉप्स। तो इसलिए जो तिलापिया है इसको कॉप्स के साथ हम कल्चर नहीं कर सकते। कल्चर ऑफ तिलापिया अलॉन्ग विद म्यूरल्स गिव सम इंकरेजिंग रिजल्ट विद हैवी मेनरिंग एंड आर्टिफिशियल फीडिंग। रिपीटेड नेटिंग ऑफ तिलापिया पॉन्ड हैव यील्ड 5780 kg per hectare year. Okay. द प्रूशियन स्ट्रेन ऑफ सैपन स्कॉर्पी जो है इसको इंट्रोड्यूस किया गया नीलगिरिस में, लेकिन इसने सक्सेसफुली ब्रीड नहीं किया इन द प्लेन्स। तो उसके बाद इसका जो अनदर स्ट्रेन था उस स्पीशीज़ को इंडिया के अंदर 1957 में लाया गया फ्रॉम बैंकॉक। तो इस स्ट्रेन ने जो ब्रीड किया फ्रीली प्लेन्स के अंदर, जहाँ पे टेम्परेचर जो है कंसिडरेबली हायर देन ऑन द हिल्स।
हावेवर इन द रिसेंट ईयर की अगर हम बात करें, जो प्रूशियन स्ट्रेन है सैपन स्कॉर्पियो वर स्पेकुलस मिरर कॉप, ये acclimatized and now breed freely at various places in the plains in India. Mirror crop were transplanted from Nilgiris to Kumaon 1947, उसके बाद हिमाचल प्रदेश 1955 में, कश्मीर के अंदर 1956 में, सिक्किम के अंदर 1957 में, पंजाब के अंदर 1958 के, मध्य प्रदेश के अंदर 1959 में, बिहार के अंदर 1960 में और राजस्थान के अंदर 1960 में. With the introduction of mirror crop to Himachal Pradesh, this area has not only become self-sufficient in fish production, but a leading state in supplying young fish for stocking to the other state. Okay. So, in the plains, common crop breeding in cloth hapas made for breeding techniques very simply, eliminating kakabuns and simmer systems. Under Indian condition, this species is reported to grow faster than marigal and ruhu and almost as well as katla, but in terms of weight, its production equals the combined production of ruhu and marigals. It attains average weight of about 1 kg in a year. Various combinations of common crop with indigenous and exotic crops are being tried to find out the best ratio in which these could be stocking in ponds. In order to increase the variety of quick growing cultivable species of fish and to conduct observations on the use of grass crops for controlling rapid growth of weeds in tropical warm water ponds, experimental consignment of fingerlings of several crops and grass crops were brought to India for first time in 1959. The crop have not only been induced to breed in India but also used for culture in view of their remarkable growth and biological utility in Indian conditions. तो ये था आज एक्सोटिक के बारे में. तो जितने इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में, जो भी इंपॉर्टेंट थे वो पॉइंट वो हमने डिस्कस किए. आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है बड़ा पसंद आएगा और इस लेक्चर से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाएगा. तो आप देखते रहिए टीचिंग बयाली. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.